इराक में 1 महीने तक अगवा रही 46 नर्स आज अपने घर वापस लौट आईं। दोपहर करीब 12 बजे नर्सों को वापस लेकर आया विमान कोच्चि पहुंचा। कोच्चि हवाई अड्डे पर इराक से लौटी नर्सों का परिवार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन 46 नर्सों में सीलिया भी थी। अपने परिवार से मिलकर उनके चेहरे पर मुस्कान खिलाई। इराक में खौफ के वो 30 दिन कैसे गुजरे, इसका अनुभव उन्होंने एबीपी न्यूज से साझा किया। उधर पूरा बम ब्लास्ट हो रहा है और हम उधर से निकलने के बाद 10 मिनट के बाद हमारे हॉस्पिटल भी पूरा खत्म कर दिया उन लोग। अब फिर जाएंगी इराक? नहीं जाएंगी। सीलिया इराक से लौटी उन 46 नर्सों में से हैं जिन्होंने ISIS के बंदूकों के साए में खौफ के 30 दिन गुजारे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षित घर वापसी भी होगी, लिहाजा नई जिंदगी देने के लिए वो भारत सरकार को दिल से धन्यवाद दे रही हैं। उधर से निकलने के लिए गवर्नमेंट को मुश्किल था, बट आफ्टर दे व्हेन दे हैंडेड ओवर अस, दे सेव्ड अस एंड ऑल द अदर थिंग्स दे डिड वेल। सीलिया 2 साल पहले नर्स बनकर इराक के तिक्रित के अस्पताल में गई थी। इस साल जून के पहले हफ्ते में ISIS के आतंकियों ने तिक्रित पर हमला बोला तो अस्पताल उनके डर से खाली हो गया, लेकिन सीलिया समेत 46 नर्सें वहां फंसी रह गई। लास्ट महीना 12 तारीख को प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो उस समय से हॉस्पिटल से सब लोग निकल गया था। केवल हम 46 लोग था हॉस्पिटल का अंदर, और उस समय से बॉम्ब ब्लास्ट और सब कुछ हो रहा था। हमारे पास तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल था। उधर उन लोगों को जान आ नहीं सकते थे, सो वी वर ट्रैप्ड देयर इनसाइड। आतंकियों की गिरफ्त में आई नर्सों के लिए अपने घर संपर्क करना भी मुश्किल था। ऐसे वक्त में भारतीय दूतावास ने उन्हें मदद दी। पहले 2-3 दिन में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था, तो मुश्किल था। तो हम जस्ट मिस कॉल दे रहे थे घर में, और घर से उन लोग बुला रहे थे। रिचार्ज करने के लिए कुछ वे नहीं था, एम्बेसी से भी हमको रिचार्ज करके दे रहे थे। सीलिया के मुताबिक रिहाई से 3 दिन पहले आतंकियों ने अस्पताल को उड़ाने का मन बना लिया था और नर्सों को कहीं और ले जाना चाहते थे। 3 दिन से बोल रही है हमको उधर से उन लोगों के साथ निकलने के लिए, और उन लोग बोल रही है हॉस्पिटल को अभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, ऐसे बोल रहे थे। और हम अब एम्बेसी को पूछ रहे थे, एम्बेसी बोल रहे थे उन लोगों के पास उन साथ नहीं जाना है। सो हमको डिसीजन ले नहीं सकते थे क्या करना है, तो वी आर जस्ट प्रेइंग एंड क्राइंग एंड प्रेइंग, दैट इज ओनली वाज। ऐसे हालात में भारतीय दूतावास ने आतंकियों से बात कर उनकी रिहाई का रास्ता निकाला। ISIS के लोग नर्सों को खुद छोड़ने आए। गवर्नमेंट लोगों को मदद किया है। हम किधर रहते हैं वो हॉस्पिटल को छोड़ के बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए हम 3 गाड़ी पे गया था, और 3 गाड़ी के साथ उन लोग भी था, उन लोगों का लोग। और जाने का समय उन लोग कुछ हमारे पास साथ बहुत फ्रेंडली में बात किया, सब कुछ हमको पानी लेके दे दिया, खाना लेके दे दिया, सब कुछ दिया। फॉर 3 days itself that whom we call terrorists, for us they are not terrorists, they are our saviors. कोच्चि हवाई अड्डे पर अपने परिवार से मिलकर सीलिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, लेकिन खौफ के वो 30 दिन सीलिया अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। शीरीन भी उन 46 नर्सों में शामिल है जिन्होंने इराक के तिक्रित में बंधक बनकर 30 दिन गुजारे। शीरीन के मुताबिक ISIS के आतंकियों ने उनकी काफी मदद की। शीरीन इस समय खुशहाल है, पूरे परिवार के साथ में है, गाड़ी का इंतजार कर रही है, कुछ ही मिनटों के बाद वो घर पहुंच जाएगी। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि कितने खुशी का क्षण है, 1 महीने तक आपको जिस तरीके से बंधक बन के अस्पताल में रहना पड़ा, क्या कहेंगी? Since 1 month without management, nobody is in the hospital. Only 46 Indian girls are there. Nobody is there for helping. Even one bomb blast, we are afraid so much, and shooting also. And before 4-5 days, near our hospital, inside our hospital compound, 2 buildings was blasted. That time we afraid, we don't know what we will do. That time every time they help us, the Indian Embassy people and the Red Cross Union and the Nursing Council. And after 22 days, the local government come and told us, please come with us. They told they will shift us to Mosul. Like that we came to Mosul, and after Mosul, they sent us to Erbil Airport. We came to Erbil Airport. From the Erbil Airport, Embassy people received us. We came to India. वहाँ पे क्या आतंकवादियों ने आपसे प्रताड़ना की, आपको परेशान किया, आपके ऊपर हमले कभी किए?
that peoples are very nice people. They behaved very well. They provide our food, water, for shelter and everything. And they told if they say one word, they will do that only. And they told they will protect the ladies very carefully. They did like that only. गवर्नमेंट के एफर्ट्स कैसे थे? Now in Iraq, no government. Even one city, one government, like local government. Like that is doing. But in our Tikrit, no government. No hospital, nothing. शीरिन की तरह नर्स सुमी जोस भी इराक से घर लौट आईं। सुमी के मुताबिक उन्हें इराक में रहते हुए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। सुमी जोस आखिरकार लौट आई हैं भारत में। बहुत खुशी है, पूरा परिवार यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। इतने खुशी का क्षण है आप लोगों के लिए, आप परिवार हैं उनके? हमको बहुत संतोष है। टेररिस्ट अटैक कर रहे तो हम तो बहुत फ्राइटन थी। अभी तो इनको देखकर हमको बहुत संतोष है। हमें बताइए कि क्या इनसे आपकी फोन पर बात हो सकती थी? उनकी मम्मी से बात हुई ना। कर रहे थे, फोन कर रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। लेकिन बाद में फोन काम कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। फिर हम लोग का रिचार्ज करने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोग का फ्रेंड्स हेल्प कर रहे थे रिचार्ज आपको करने के लिए। क्या खाना पानी आपको रहने की सुविधा इराक में मिल पा रही थी? परिस्थिति क्या है इस समय इराक की? हम लोग को मिल रही थी, सब लोग हेल्प कर रहे थे, मिल रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। हॉस्पिटल की क्या अवस्था है इस समय? हॉस्पिटल में अभी कोई नहीं था। हम लोग 46 इंडियन स्टाफ था उधर। फिर हम लोग को पता नहीं था क्या करना है, क्या हो रहे। बाहर तो कुछ बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ हॉस्पिटल तो शेक कर रहे थे। हम लोग को क्या करना है, हम लोग 46 में हम लोग को बाहर भी नहीं जा सकते, ऐसा क्या करना है करके पता नहीं था। गवर्नमेंट के एफर्ट्स कैसे रहे? सब लोग हम लोग का हेल्प कर रहे थे। केंद्र गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट और उम्मन जांडी। हमें ये बताइए कि वहाँ पे टेररिस्ट ने आपके साथ व्यवहार कैसा किया? उन लोग तो ऐसा कुछ नहीं है, सादा ऐसा कोई प्रॉब्लम था, अच्छे से कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। तो ये लौट चुकी हैं अपने परिवार के पास। पूरा परिवार इस समय खुश है, अपने घर जा रहा है। खुशी का दिन है और वो खुशी मनाना चाहते हैं। उनके चेहरे के ऊपर इस समय मुस्कान हमें साफ दिखाई दे रही है। इराक से घर लौटी नर्स शालिनी का कहना है कि इराक में तनाव सिर्फ सरकार और आतंकियों के बीच है। भारतीयों को वहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे साथ है इस समय शालिनी, जो कि अभी अभी लौटी। आइए हम उनसे बात करते हैं। शालिनी जी, आपके जीवन का ये कितना खुशी भरा क्षण है कि 1 महीने तक ISIS के चंगुल में रहने के बाद आप लौटी? अभी ठीक है, पहले ISIS people, nice people, they will provide everything, food, water, everything. In Iraq government and terrorist people only problem. Indian people not problem. सरकार की मदद आपको कैसी लगी? सरकार मदद अच्छा है, they provide everything. कौन से? कुल मिलाकर इस समय जो इराक से लौटी हैं उनका कहना है कि परिस्थिति इराक में बहुत बुरी है, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। आतंकवादी और सरकार के बीच की ये लड़ाई थी और इसी वजह से शायद उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अपनों के पास पहुंची नर्स मरीना ने बताया कि किस तरह प्लेसमेंट एजेंसी ने उन्हें पैसे लेकर इराक तो पहुंचा दिया, लेकिन बिगड़े हालात के वक्त उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। मेरे साथ इस समय है मरीना एम जोस, जो कि बड़ी ही कठिनाइयां झेलकर आखिरकार भारत पहुंची है। उनके दोनों बच्चे इस समय उनके साथ हैं और काफी एक खुशी का माहौल है उनके लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। मरीना जी, आप किस तरीके से इराक पहुंची? हम एजेंसी से इराक पहुंचे, दिल्ली से। एमएनएस एजेंसी एक्चुअली मेन ब्रांच, उसका सब एजेंट है ग्लोबल मेडिकल, उस तरफ से गया हम लोग। अभी एजेंसी की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिला। हम लोग फोन करके पूछा, उन लोग बोला पहले आप लोग आ जाओ इधर, उन लोग उसने नहीं किया। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं इन एजेंसी में? क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे भेजा जाता है? 1.6 लाख दिया है एजेंसी को, और अभी हमारे को 2 महीने का सैलरी मिलने को बाकी है।
और किसी को 4 महीने का सैलरी मिलने को बाकी है। अब कब गई थी? अभी हम लोग लास्ट अगस्त में गए, अभी तो नेक्स्ट अगस्त में 1 साल पूरा होने वाला है। और कितने सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट था? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है, लेकिन उधर कोई नहीं है अभी, उधर रुके कुछ फायदा नहीं। हमारे हॉस्पिटल भी नहीं है उधर, पूरा ब्लास्ट होया, अभी उधर कोई नहीं है, हम रुके भी कुछ फायदा नहीं। तो हमें ये बताइए कि वहां पे पहुंचने के बाद में गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपको कोई मदद की? इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने? उधर जाने के बाद हमारे को ऐसा कुछ जरूरत नहीं हुआ, अभी तो जरूरत पड़ा तभी हम लोग फोन किया। उन लोग डेली हमारे को फोन करते थे, पूछ रहे थे कैसा है क्या है। वो भी नहीं, इधर अपना केरला चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है सर, ऑलमोस्ट डेली ही विल कॉल एंड आस्क उधर क्या है कैसे है, सब अपडेट कर रहे थे। और सर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ऐसा सब लोग हमारा को बहुत सारा मदद किया। क्या वहाँ के आतंकवादियों ने आपको परेशान किया? इतना परेशान नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता है ना उधर बम रखा है घर की, इसलिए उन लोग थोड़ा हमारे को जबरदस्ती निकलने को कोशिश किया है। हम लोग उधर से निकलने के 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल ब्लास्ट हो गया। इतना खुशी का क्षण है, आपके बच्चे आपको बार बार बुलाए। अभी तो मैं बहुत खुश है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा वापस नहीं आने वाला है, वापस आने वाले करके कभी नहीं सोचा। अभी तो मेरे बच्चे के साथ आया, मेरे पेरेंट्स को मिला, बहुत खुश है। इराक में फंसे भारतीय लोगों के परिवार अभी भी सदमे में हैं। इराक में अगवा 46 नर्सों के भारत लौटने के बाद पंजाब के उन परिवारों की उम्मीदें भी जाग गई हैं जिनके लोग अभी भी इराक में फंसे हुए हैं। इराक में अगवा नर्सों की वतन वापसी हो गई है। कोच्चि एयरपोर्ट से जैसे ही नर्सें बाहर निकली, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आंखें अपनों की वापसी के लिए तरस रही हैं। ऐसे ही परिवार हैं मनजिंदर और जतिंदर के। अमृतसर के भोयेवाल गांव में मनजिंदर का परिवार परेशान है। मनजिंदर करीब 11 महीने पहले नौकरी के लिए इराक गया था। जो परमात्मा करू ठीक ही करू, वो तो बात नहीं हुई साडी। तो तरले लैन डे सरकार गाड़ी बेनती करन डे। दिल्ली 2 बार जाए, दिल्ली भी हथ पल्ला जोड़ा है, उत्थे भी सानू झटका जा ला के घर नूं भेज दिंदे, कुछ नहीं साडे पल्ले पाया। मनजिंदर को इराक भेजने के लिए उसकी मां ने पहले घर गिरवी रखा। जब उससे भी काम नहीं बना तो ब्याज पर पैसे तक लिए। सोचा था कि बेटा इराक जाकर काम करेगा और पैसे भेजेगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन अब मनजिंदर की मां को न बेटे की खबर है और न ही पैसे आने की उम्मीद है। उसकी मां चाहती है तो बस इतना ही कि सरकार किसी तरह उसके बेटे को वापस ले आए। उन्हें ਇਹੋ ਪੈਦਾ ਠਾਇਆ ਵੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਡਏ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣ ਡਏ, ਕਲਾਉਣ ਡਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਡਏ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। यही हाल है पंजाब के गांव सियालका में जतिंदर की मां रंजीत कौर का। जतिंदर भी पैसे कमाने के लिए अपने परिवार से दूर इराक गया था, लेकिन उसका भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सरकार तो मंग यही है कि साडे बच्चे घर होने चाहिए, पहले साडे बच्चे सही सलामत लिया के मुड़ के नौकरियां देन साडे बच्चों नूं। रंजीत कौर ने भी जतिंदर को कर्ज लेकर इराक भेजा था, लेकिन अब बेटे की खबर की आस में दिन गुजर रहे हैं। जैसे न्यूज आ रही कि वो नर्सेज कल वो वही मूसल सिटी में ले गए, ISIS वाले जो केरल की हैं। अब उन्होंने उन्हें अरबिल भेज दिया है। अगर उन्हें अरबिल भेजा जा सकता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं भेजा जा सकता? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह रही है। कहाँ रह रही है ये तो गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन अब हम इस चीज के बारे में पूछेंगे जरूर कि वो कैसे आ गई हैं और हमारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे। अब जब 46 नर्सों समेत 183 भारतीय लौटे हैं तो इनके परिवार वालों की उम्मीदें भी जगी हैं।